दोस्तों सेवेंजर्स टीम में काफ़ी सारे सदस्य हैं जो अपने अलग अलग किरदार के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक किरदार है टोपा का। आज के इस वीडियो के अंदर टोपा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। टोपा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप उनकी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले उनके रियल नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोपा का रियल नेम नदीम है। वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुस्तफाबाद में रहता है। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। उनका होम टाउन भी दिल्ली भारत ही है। वहां रहकर सेवेंजर्स टीम के साथ काम करता है। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो नदीम सैफी ने अपने एरिया के स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की, जो स्कूल उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर पड़ता है। नदीम पढ़ाई में अच्छा नहीं था और उन्हें पढ़ने का ज़्यादा शौक भी नहीं था और उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए क्लास में जब टीचर पढ़ाते थे तब वह सो जाते थे, इसलिए 10वीं क्लास में वो फेल हो गए। फिर उनके जीवन में काफ़ी सारे उनके फ्रेंड बने। उनमें से कुछ फ्रेंड ऐसे थे यानी कि उनकी संगति बुरी थी। नदीम भी गलत संगति में पड़ गया था। इसके कारण नदीम को स्वयं समझ आ गया था कि ये हमारी संगति सही नहीं है, इससे हम गलत आदतों में पड़ रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए वह अपने पापा से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि पापा मुझे पढ़ना है, मुझे फिर से पढ़ाइए। तो नदीम ने ओपन बोर्ड से 10वीं की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह सोचे कि कुछ ना कुछ तो काम किया जाए। 10वीं तो पास हो गई। तो उनके पिताजी डिजाइनिंग का काम करते थे, यानी कि प्लास्टिक की टंकियाँ वगैरह बनाने का काम करते थे। तो वह अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगा और एक मैन मशीन का ऑपरेटर नदीम बन गया था, यानी कि उन्होंने मैन मशीन ऑपरेट करना सीख लिया था, जिससे उसकी वाहवाही हुई। मात्र 3 महीनों में उन्होंने उस मशीन को चलाना सीख लिया और वह एक्सपर्ट बन गया। उसके पिताजी चैलेंज भी करते थे लोगों को कि आप किसी भी मशीन ऑपरेटर को ले आइए और एक और मेरे बेटे को खड़ा कीजिए, कौन बेहतरीन काम करते हैं देखेंगे। नदीम की लाइफ मशीन ऑपरेटर बनने के बाद भी अच्छी नहीं चल रही थी। उसको उस काम को छोड़ना पड़ा क्योंकि उस काम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और स्कोप कम था। फिर नदीम अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीखना है, इसलिए 3 से 4 साल उन्होंने एक इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया। कोर्स पूरा होने के बाद नदीम के पिताजी ने बोला कि तूने जो बोला मैंने वो करवाया, तूने कोर्स करवाने को कहा मैंने करवाया, तुमने बाइक लेने को कहा मैंने बाइक खरीद कर तुझे दिलवाई, तो अब तू किसी कंपनी में इंटरव्यू दे और नौकरी प्राप्त करके अच्छी सैलरी ले। तो इंटरव्यू देने के लिए गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया और उस काम में भी नदीम इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि ऑफिस से उनको पहले ही मंथ परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। लेकिन नदीम को नींद लेने की बड़ी गंदी आदत थी। तो वह बॉस से भी ताने सुनता था तथा अपने घर वालों से भी ताने सुनता था, इसलिए उस काम को भी उसे छोड़ना पड़ा। और उसके छोटे भाई आसिफ का एक समय जिम सेंटर था, यानी कि जब वो नौकरी छोड़े थे उस समय जिम सेंटर था। तो वह अपने पिताजी को कहते हैं कि अकेला वो कैसे संभालेगा, उसका साथ मैं दे देता हूँ। फिर उसके पिताजी ने हाँ कर लिया और कहा कि आसिफ का साथ जिम में तू दे दे और वहाँ से तुम कमाई करना। वह जिम में काम करने लगे। तब तक उनका छोटा भाई आसिफ टिकटॉक पर वीडियो बनाता था, लेकिन अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे। फिर एक बार एक आइडिया आया। जिम में एक स्टूल पड़ी थी, उसमें अपने छोटे भाई को उन्होंने टीचर बनाया और कुछ स्टूडेंट बने। उस वीडियो को शूट करके टिकटॉक पर अपलोड किया। उस पर मिलियन के अंदर व्यूज़ आए और रातों रात वो फेमस हो गए। उस एक वीडियो से 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके चैनल पर हो चुके थे। एक समय बाद टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन हो गया। तब तक उनका एक यूट्यूब चैनल था जिस पर लगभग 3.25 लाख सब्सक्राइबर थे। वह चैनल अच्छा नहीं चल रहा था और ग्रो होना बंद हो गया था, यानी कि वो चैनल डेड हो गया था। उसके बाद उन्होंने फिर से चालू करने का सोचा, फिर उनको अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम, MX टकाटक जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को भी ट्राई किया, लेकिन उनकी मेहनत थी जितना रिजल्ट वहां पर भी नहीं मिल पा रहा था। उनके चैनल से सब्सक्राइबर कम होते होते 3,25,000 तक पहुंच चुके थे। बाद में दोनों भाइयों ने मिलकर तथा अपनी टीम में कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर अपने चैनल पर काम करने लगे और आज वह चैनल 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। नदीम का कहना है कि आप कुछ नया काम करोगे तो आपको परिवार वाले और अन्य लोग ताना मारेंगे और उनकी परवाह आप मत करना, आप अपने काम पर ध्यान देना। जिस दिन आप सफल हो जाओगे वह सारे चुप हो जाएंगे। नदीम की लाइफ से हमें सीखना चाहिए कि लाइफ में एक काम में फेल हो जाने से हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि नदीम 10वीं क्लास में फेल हुआ, घर वालों के बहुत ज़्यादा ताने सुने, फिर फैक्ट्री में काम किया तो वहाँ भी काम छोड़ना पड़ा। ग्राफिक डिजाइनर बना, वह नौकरी भी लग गई और नौकरी में मन नहीं लगने के कारण वहाँ पर उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। जिम में काम किया, अपने भाई का साथ दिया,
गया और उस काम को भी उन्होंने छोड़ दिया और वो सक्सेस हुए वीडियो क्रिएटर बन के, यानी कि वो कॉमेडी क्रिएटर बन के लोगों को हंसाने का काम करते हैं और आज सक्सेसफुल बन गए हैं। दोस्तों जिम से उनकी अच्छी खासी कमाई नहीं हो पा रही थी, महीने की वो 10 से 15 हज़ार रुपये दोनों भाई घर वालों को दे रहे थे, इससे घर खर्चा ही चल रहा था। इन दोनों भाइयों को कुछ बड़ा करना था, इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखकर आज अपने चैनल को इतना बड़ा कर चुके हैं और आज इनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में है और कमाई भी लाखों में है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और यदि आपका फ्रेंड भी नदीम को जानता है और उनकी बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में जानने में इंटरेस्टेड आपको लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नदीम की लाइफ से हमें जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय, सजेशन, ओपिनियन नदीम और इस चैनल के बारे में दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग ऑन वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।